हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि अभी हम उत्तराखंड का नदी तंत्र कर रहे थे, उसमें अभी हमने दो पार्ट कर लिया है, यमुना और भागीरथी, और साथ ही हमने उसके साथ नया नदी तंत्र को भी देख लिया था। तो आज है हमारा टॉपिक अलकनंदा नदी तंत्र। तो हम इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अलकनंदा नदी तंत्र को। तो सबसे पहले तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू है, आप मैप से देख लीजिए कि हम कौन कौन से ज़िलों में फोकस करने वाले हैं। तो अलकनंदा के लिए हम मेनली आपका बागेश्वर का कुछ पोर्शन, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चमोली ज़िला और रुद्रप्रयाग, टिहरी और देवप्रयाग से होते हुए हरिद्वार। ठीक है ना। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अलकनंदा नदी से। ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है क्या, सतोपंथ हिमनद। ठीक है ना। तो सतोपंथ हिमनद के अन्य नाम क्या क्या है, क्षीर सागर भी बोला जाता है और इसे त्रिकोण सा ताल भी आता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है ना। तो क्षीर सागर भी दे देगा ऑप्शन में, या फिर त्रिकोण ताल भी दे देगा। तो सबसे पहले जो है, ये हम चमोली डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं फोकस अभी। तो अलकनंदा, जो कि आपको पता ही होगा बद्रीनाथ के पास पे पड़ता है, वहाँ पे सतोपंथ हिमनद से निकलना शुरू करती है। तो सबसे पहले जब अलकनंदा में जो सबसे पहली है, जो कि राइट हैंड साइड से आएगी इसमें, वो है सरस्वती नदी। ठीक है ना। आप लोगों ने इस नदी का नाम सुना होगा काफ़ी बार, सरस्वती नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है एक कामेट की जो चोटी है वहाँ स्थित देवताल नामक झील से इसका ये यहाँ से निकलती है। ठीक है ना। सरस्वती नदी जो है उसके बारे में एक अन्य फैक्ट यह है कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, सरस्वती नदी हमको सिर्फ यहीं पे तक वहीं पे देखने को मिलती है जहाँ पे कि माणा और भीमपुल नामक स्थान है ना, सिर्फ वहाँ पे देखने को मिलती है और उसके बाद वो अदृश्य हो जाती है पूरे उत्तराखंड में। ठीक है। तो पुराणों में ये मत है इसके लिए कि जब एक बार महर्षि वेदव्यास और गणेश जी रामायण को लिख रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय पे वहाँ पे दो गुफाएं भी हैं। अभी आपने देखा भी होगा, वहाँ पे दो क्वेश्चन पूछाते हैं, जो व्यास गुफा है और जो गणेश गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो जब गणेश भगवान बोल रहे थे और वेदव्यास जी लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी है जो वो क्या करती है, सरस्वती माता होती हैं जो, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है नदी के रूप में। तो इसलिए क्या करते हैं गणेश जी उन्हें शांत करने के लिए क्या कर देते हैं, कह देते कि आप जो है यहाँ से सीधे पाताल लोक में जाएंगे और सीधे कहाँ निकलेंगे, यूपी में निकलेंगे, प्रयाग में। ठीक है। तो इलाहाबाद नामक स्थान पर क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का उद्गम सुना होगा आपने। ठीक है। वहाँ पे तीनों नदियाँ क्या करती हैं, मिलती हैं। तो ये एक उसके बारे में पुराना फैक्ट है। तो इसको आप बहुत क्लियरली देखो, बहुत ईजी है। तो सरस्वती नदी सबसे पहले मिली। फिर हम आगे चलते हैं तो क्या होता है, जो नीलकंठ पर्वत है, तो नीलकंठ पर्वत से अब यहाँ कौन सी मिल जाएगी, नीलकंठ पर्वत से यहाँ पे हमें मिल जाएगी आपकी ऋषि गंगा। ठीक है। और इसके बाद कौन से स्थान पर मिलेंगे, बद्रीनाथ नामक स्थान पर। तो बद्रीनाथ पे कौन से मिलेगी, ऋषि गंगा। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हेमकुंड आपने सुना होगा, जहाँ हेमकुंड से क्या होती है, हेमकुंड, या कई बार इसका नाम होमकुंड भी बोला जाता है। तो हेमकुंड ग्लेशियर से लक्ष्मण गंगा निकलती है। ठीक है। और इस पे कौन सी नदी मिल जाती है, पुष्पावती, जो कि कहाँ से आती है, फूलों की घाटी से होते हुए आती है। तो ये कहाँ पे संगम होगा, गोविंद घाट नामक स्थान पर। आपने सुना होगा जब आपदा आई थी तो वो इसी स्थान पर आई हुई थी। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो विष्णुप्रयाग, वहीं पे एक विष्णुप्रयाग डैम प्रोजेक्ट का भी काम है। तो अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा, उससे जस्ट थोड़ा आगे पर क्या मिलती है, इससे धौली गंगा मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, धौलागिरी श्रेणी से। तो ये पश्चिमी धौली गंगा है। ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हम जो है विष्णु प्रयाग को ही हम किस नाम से आने जाते हैं, प्रथम प्रयाग से। तो 5 प्रयाग है, उनमें से एक है जो प्रथम है, वो कौन है, विष्णु प्रयाग है। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो जोशीमठ से लेकर चमोली तक के बीच में से कौन कौन सी नदी मिलेगी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और बिरही गंगा। ठीक है।
और इसी के आगे अलकापुरी नामक स्थान भी पड़ता है, जहाँ जिसे क्या बोला जाता है, कुबेर की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे तो नंदा घुंटी नामक स्थान है, जो कि क्या है, नंदा घुंटी हिमनद, त्रिशूल पर्वत का ही एक हिमनद है। तो वहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, नंदाकिनी, और ये कहाँ मिल जाएगी, अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पे, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रयाग है, तो याद रखिए नंदाकिनी नंदप्रयाग, इसे याद रखना भी इजी है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारे पास बागेश्वर है, यानी कि बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, हमारे पास पिंडर नदी निकलेगी, ठीक है। पिंडर नदी कहाँ से निकलेगी, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से, और उसमें कौन सी नदी मिलेगी, आटाघाट नदी मिलेगी एक स्थान पे। तो वहाँ से ये नदी आगे चलते चलते क्या है, कर्णप्रयाग पर, कहाँ पर, कर्णप्रयाग पर पिंडर नदी का संगम किससे हो जाता है, अलकनंदा नदी से, ठीक है। उसके बाद इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में तो 3 प्रयाग हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में देखते हैं हम कैसे इससे मंदाकिनी का संगम होता है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग पे। तो हम देख लेते हैं जो मंदाकिनी नदी है वो कैसे निकलती है। तो जो मंदाकिनी नदी है वो मंदारचाल श्रेणी केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। उसी के बगल पे तुंगनाथ मदमहेश्वर है, जो पंच उसमें से एक है, ठीक है ना। तो पंच केदार में से एक है जो तुंगनाथ और मदमहेश्वर है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलती है मधुगंगा, ठीक है, और यहाँ से निकली आपकी मंदाकिनी। ये दोनों कालीमठ नामक स्थान पर मिलेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आपने अगर केदारनाथ गए होंगे तो एक सोनप्रयाग जगह का नाम सुना था, तो जहाँ पे से पैदल यात्रा शुरू होती है, या जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सोनगंगा मिलती है उससे। तो सोनगंगा कहाँ से निकलती है, वहीं बासुकी ताल से। तो रुद्रप्रयाग में हमें ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलते चलते जो ये नदी है, ये यहाँ पे क्या है, इसके साथ रुद्रप्रयाग के साथ, रुद्रप्रयाग नाम जगह पर क्या हो जाएगी, अलकनंदा से मिल जाएगी, कौन सी, मंदाकिनी। अब यहाँ से आगे चलेगी, अभी इसका नाम अलकनंदा ही है, ये पूरे पथ में इसका नाम अभी क्या है, अलकनंदा ही है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये आगे चलेगी चलेगी और कहाँ, टिहरी में देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुँच जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है फोकस करने वाला वो है कौन सा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग ही वह स्थान है जहाँ पर इससे कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी नदी मिलती है। और ये मिलकर यहाँ पर क्या कर लेंगे, सास और बहू नदी मिलकर यहाँ पे से इस पॉइंट पे है, एकदम इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगी, देवप्रयाग नामक स्थान पे ये गंगा बन जाएगी, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको भागीरथी और भिलंगना के बारे में अच्छे से बताया था। तो जो भिलंगना है वो टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है। जो भिलंगना है वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलेगी और गणेश प्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी से मिलेगी, ठीक है। भागीरथी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये उत्तरकाशी से निकलती है, इससे पहले ही बता दिया था मैंने, गोमुख से, ठीक है। और देवप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा से मिलकर यहाँ पे अभी गंगा का निर्माण कर लेंगे इस स्थान पे, ठीक है। और यहाँ से चलते चलते ये क्या हो जाएंगे, ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाएंगी। तो हमें इसके बारे में यहाँ से इतना देखना था, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ऐड नहीं किया, बहुत इजी तरीके से समझा है। पांचों प्रयाग देख लिए हमने, तो हमने देखा कौन कौन से प्रयाग हैं हमारे पास, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग प्रथम प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग तीसरा, रुद्रप्रयाग चौथा और देवप्रयाग पांचवा। तो ये हमारे पंच प्रयाग है, क्वेश्चन में भी आता है पंच प्रयागों में छानने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा जो 3 प्रयाग है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो 3 प्रयाग हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एक है किसमें, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और एक का है हमारे पास टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। तो अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो आप सोच सकते हैं 5 सेकेंड। तो जो अलकनंदा का उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है, अलकापुरी ग्लेशियर चमोली से अलकनंदा का उद्गम स्थान है।
ठीक है। अलकनंदा और जो सरस्वती नदी है, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? अभी हमने इससे पहले देखा था, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है। कहाँ पे? केशव प्रयाग पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केशव प्रयाग में होता है। ठीक है, जो अलकनंदा का उद्गम स्थल है ना, यहाँ पे आप इसे करेक्शन भी कर सकते हो कि जो अलकनंदा है ये कहाँ से निकलती है? सतोपन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और उसके दो नाम और बताए थे मैंने आपको, क्या क्या है? क्षीर सागर और त्रिकोणताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है? अलकनंदा और धौली गंगा, यानी कि जिसे हम विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं, इनका संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है इनका संगम? विष्णु प्रयाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अलकनंदा और नंदाग्नि, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो इन दोनों का संगम होता है नंद प्रयाग नामक स्थान पर। ठीक है, और जो कि क्या है? दूसरा प्रयाग है। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग पर, जो कि तीसरा क्या है? प्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका संगम होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये देवप्रयाग में होता है, जहाँ पे क्या बोला जाता है? इसे बहू बोला जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? भागीरथी को सास। ठीक है, सास और बहू की क्या होती है? यहाँ पर मिलन होता है, तो यहीं से ये क्या बन जाती है? इसी स्थान से इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले अलकनंदा। अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है? तो सरस्वती नदी, पश्चिमी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। हमने सारी नदियाँ भी देख ली हैं, तो ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो हमने अभी पढ़ा था, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग टिहरी में होता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा सब कुछ, क्योंकि हमने मैक्स मैप से भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचेगा वो हमारे पास है शारदा या फिर काली नदी तंत्र। उसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास उत्तराखंड की नदियों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके बाद आपके लिए क्विज भी रेडी करेंगे नदियों से रिलेटेड, क्योंकि एक तो हमने कर लिया, इससे पहले एक और कर लेंगे, तो इसके बाद हमारे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब जब भी होंगे तो पूरी बम्पर भर्ती, बिल्कुल बाढ़ आएगी एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।